साइड में ही ले रहे हैं सर। अरे चुपचाप रहो, बिना मतलब के बतिया रहे हो। एक मिनट, चिल्ला के कोई फायदा नहीं, मेरा बात सुनिए। बतिया रहे हो, सवाल है हम साइड में ले जाकर बतिया। तो कहीं ना कहीं आग लगा है, पेपर लीक का बातें सामने आई है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप से गड़बड़ी किया है, और इस गड़बड़ी को लेकर के हम लोग पहले से ही तो पेपर लीक है, तो क्या फर्क पड़। पेपर लीक है या मामला कब सामने आया? आप लोगों को पता है कि पेपर लीक मामले है मतलब हाँ, फोन में देखा है, अब पता नहीं है या नहीं है, बट फोन में देखा है न्यूज़ 18 चैनल पे। लेकर तमाम झारखंड में जिस तरह से अभी एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, हालांकि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है कहीं ना कहीं विवादों में फंसती हुई नजर आती हैं। आज जो है 11वीं जेपीएससी का 2 शिफ्ट में जो परीक्षा होना था वो हो चुका है, और अभी छात्र बिल्कुल निकल रहे हैं। हम छात्र से किस तरह का एग्जाम गया आज? एग्जाम अच्छा गया, बट पहले से ही तो पेपर लीक है, तो क्या फर्क पड़। पेपर लीक है या मामला कब सामने आया? आप लोगों को पता है कि पेपर लीक मामले है मतलब हाँ, फोन में देखा है, अब पता नहीं है या नहीं है, बट फोन में देखा है न्यूज़ 18 चैनल पे। न्यूज़ 18 में हाँ। तो पेपर एक्चुअली जितना भी विवादित होता है, झारखंड में जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं कहीं ना कहीं विवादितों में फंसता ही जाता है। क्या लगता है कि जेपीएससी भी इस बार विवादित में फंसने वाला है? उस पे हम नहीं बोल सकते, हम स्टूडेंट है ना। मेरा काम आपके सेंटर में किस तरह का जो माहौल? मेरा सेंटर बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ पे उस तरह का कोई घटना नहीं, इसमें सब कुछ सही था। क्या भैया, किस तरह से एग्जाम गया? बिना पढ़े जैसा गया अच्छा गया। अच्छा है, समय ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि पेपर लीक हो। हाँ, सुने। हाँ। क्या मैडम, एग्जाम आप भी दे के निकले हैं ना? किस तरह का एग्जाम गया? अच्छा दिया। अच्छा गया। सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि जो पेपर लीक का मामला कुछ जगह से सामने आया है, क्या लगता है इस पर कुछ? नहीं, सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। हाँ। मतलब नहीं लगता आपके सेंटर में इस तरह का कोई घटना सामने? नहीं, कुछ घटना नहीं है। चलिए, क्या लगता है सर कि एग्ज़ाम किस तरह से गया? क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं कहीं ना कहीं विवादितों में फंसते ही जाता है। क्या लगता है जेपीएससी जो है, या क्या लगता है क्या होने वाला है? जेपीएससी एक रेपुटेड संस्था है ना। मुझे विश्वास है कि अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। और लड़कों को, जो तैयारी करने वाले लड़कों को, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, है ना। कुछ छात्र जो है सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे चतरा में, जामताड़ा में, तो इस तरह का घटना सामने आया। क्या लगता है आपके सेंटर में किस तरह का माहौल रहा? यहाँ इस तरह का कोई सूचना नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ है ना। कितना दिनों से तैयारी कर रहे थे? आज का एग्ज़ाम कैसा गया? आज का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया। बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे जी। लगभग साल भर से तैयारी कर रहे थे। तो क्या लगता है कि झारखंड में जितने भी परीक्षाएं होती हैं कहीं ना कहीं विवादितों में फंसती है। आज क्या लगता है कि 11वीं जेपीएससी को लेकर किस तरह का माहौल रहा आपके सेंटर में? सेंटर में तो अच्छा ही माहौल था, बाकी अब पता नहीं क्या होगा आगे। क्वेश्चन लीक का भी मामला सामने आ रहा है। अब ये तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि आज अब जैसा न्यूज़ आप ही बता रहे हैं, आपसे ही सुनने को मिल रहा है लीक का। जी, चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच देवेंद्र नाथ महतो भी हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से आप आंदोलन भी करते हैं, छात्र के लिए लीड भी करते हैं, और आज कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम देने भी आए, आपके सेंटर का माहौल किस तरह का रहा? क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं कहीं ना कहीं विवादितों में फंसते ही हैं। आज किस तरह का माहौल रहा आपके सेंटर में? जी, आज हमारा सेंटर हाई स्कूल साक्षी में था, यही इसी स्कूल में, और हमने परीक्षा दिया दोनों पेपर का, और हम लोग ने परीक्षा बहुत अच्छा लिखा है, क्वेश्चन भी ठीक था। हमारे सेंटर पे किसी भी प्रकार का गड़बड़ी का अभी तक कोई खबर नहीं आया है, लेकिन छात्रों के बीच में खबर, बातों के माध्यम से खबर मिल रही है कि जामताड़ा में पेपर लीक का मामला आया है। जी। और हजारीबाग में कुछ दिन पहले से पेपर लीक का मामला आ रहा है। अभी सच्चाई अभी पता नहीं चला है। हम लोग बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिए हैं, सभी कोई बहुत मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, और यह जेपीएससी चूँकि राज्य का सबसे बड़ी संस्था है और एक सम्मानित पद के लिए यह परीक्षा आयोजन किया गया था, और लंबे समय का इंतजार के बाद यह परीक्षा आयोजन हुआ है। अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ी का ठोस सबूत मिलता है तो हम लोग 31 जनवरी का इतिहास को फिर से दोहराएंगे, किसी का भविष्य को बर्बाद होने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा देवेंद्र जी, जामताड़ा और चतरा में जिस तरह से पेपर लीक का मामले सामने आया, क्योंकि सोशल मीडिया में चला है, आप लोग तो एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, लेकिन उस घटना को किस तरह से देखते हैं? अगर हुआ भी है, उसको अगर पुष्टि हो जाता है, तो इसको लेकर आप छात्र नेता होने के नाते क्या कुछ करेंगे? जी, अभी आवाज़ उठी है तो सीधा सा बात है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। यह विशेष रूप से हम लोग अपना टीम, जेएसएसयू जो टीम है, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का टीम, हम लोग इसका जांच पड़ताल करने का कोशिश करेंगे, और जैसे ही ठोस सबूत अगर मिलता है तो जिस तर्ज पे हम लोग
JSSC CGL एग्ज़ाम का चरणबद्ध आंदोलन किए थे और 28 तारीख के बाद 29 तारीख को हम लोग विभिन्न जगहों पर सभी जिला मुख्यालय पर पुतला दहन किए माननीय मुख्यमंत्री का, तत्कालीन JSSC चेयरमैन महोदय का। उसके बाद 30 तारीख को विभिन्न चौक चौराहों पर झारखंड प्रदेश में कैंडल मार्च निकाले और 31 तारीख को अंततः JSSC का ऐसा घेराव हुआ कि आंदोलन के दौरान ही परिणाम आया और JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी किया गया और सारे पेपर को रद्द कर दिया गया। और चूँकि पिछला बार हम लोग का ठोस सबूत मिला था, जिसको लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को भी सौंपे थे और SIT को भी हम लोग जो है कि बहुत सारा जानकारी दिए थे। तो अगर हम लोग का ठोस सबूत मिलेगा तो हम लोग भी, चूँकि हमारा राज्य है, राज्य को तो बचाएंगे ही, सभी को हम लोग सेवा देने के लिए इस परीक्षा को दे रहे हैं। और अगर गड़बड़ी होगी तो सारे ठोस सबूत को हम लोग महामहिम राज्यपाल को भी सौंपेंगे, जांच कमेटी का भी गठन कराएंगे। चलिए हाँ, गेट से बाहर ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो छात्र जो प्रोटेस्ट करते हुए दिखे सोशल मीडिया में, आप लोग तो एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, प्रोटेस्ट करते हुए दिखे, वो तो कहीं ना कहीं से पुष्टि हुआ ही होगा कि पेपर लीक जो सील पैक जो उन लोगों को क्वेश्चंस मिला था। तो अगर इस तरह का घटना सामने आया है तो आप छात्र नेता होने के नाते क्या कुछ एक्शन लेंगे आगे? हम बोल दें ना कि सिर्फ बयान नहीं देते हैं, हम लड़ते हुए भी देखते हैं हमको। हम इसको लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और राज्य का नौकरी को बेचने के लिए बेचने से बचाएंगे। और जो भी पेपर लीक, इतना बताइए 31 जनवरी को पेपर लीक हुआ था, आज हम लोग का 17 तारीख है, दो महीना नहीं बीत रहा है, फिर से जो है कि पेपर लीक का बात आ रहा है। तो राज्य के लिए दुर्भाग्य है ना। अगर ऐसी तरह राज्य चलता रहे तो झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम बार बार कह रहे हैं कि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग लगा है। पेपर लीक का बातें सामने आई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी रूप से गड़बड़ी किया है और इस गड़बड़ी को लेकर के हम लोग जांच कर रहे हैं लगातार। और जैसे ही हम लोग के पास सबूत आएगा हम लोग डंके की चोट से लड़ेंगे, कमर कस के लड़ेंगे, आर पार से लड़ेंगे। और इस राज्य का सबसे बड़ी संस्था JPSC जो एक विभिन्न जगह पे जा कर के, विभिन्न ब्लॉक पे, विभिन्न थाना में जा कर के जो आम आदमी, गरीब आदमी का जो सेवा करने वाले जो लोग हैं, वैसे सक्षम लोगों को रोका जाएगा तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा और बातें करेंगे। जिस तरह से आप आंदोलन के दरमियान ये कहते थे कि JSSC के पेपर लीक हुआ है तो इसमें JPSC का कचरा साफ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये देखने को मिल रहा है कि JPSC में भी इस तरह का बातें निकल के आई है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में चर्चाएँ हैं। तो क्या लगता है कि आपके आंदोलन का कोई असर तो दिख नहीं रहा, छात्रों का लीड करते हुए कोई इस तरह का बातें सामने नहीं आ रहा है। जब JSSC का पेपर लीक होता है तो चेयरमैन का भी आपने बात कहा था कि JPSC में इस तरह का बातें आएगी तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो क्या आंदोलन ही करते रहेंगे कि छात्रों को नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए भी इस तरह का मौका मिलेगा? और जब भी कोई भी इलेक्शन आता है, कोई भी नेता मंत्री की बात आता है तो चरणबद्ध तरीके से सब काम होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां बचती है। ऐसा क्यों होता है? झारखंड के क्या ऐसा दुर्दशा है जिस वजह से इस तरह का घटना सामने आ रहा है? देखिए मीडिया में तो जैसे आपने कहा कि कोई असर नहीं हो रहा है, असर तो हो रहा है, साफ साफ पूरा दुनिया झारखंड देख रही है कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ। JSSC CGL वाला चेयरमैन को इस्तीफा भी देना पड़ा। SIT गठित जो जांच कर रही है वो टीम कई बड़े बड़े आला अधिकारियों का गिरफ्तारी भी किया है, कि बहुत कोई को रिमांड में भी लिया गया है। असर तो हो रहा है। और हम लोग इस तर्क पर JSSC का आंदोलन किए थे कि उम्मीद था कि असली सरगना को पकड़ करके जेल भेज करके कार्रवाई करा करके JSSC का सफाई से JPSC का सफाई होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है इससे यही साबित हो रहा है कि यहाँ के शिक्षा माफिया, यहाँ के पेपर गिरोह, यहाँ के माफिया इतना हावी हो गए हैं कि लोग को असर नहीं पड़ रहा है। तो अब बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव की तरह अब हथियार उठाना बाकी है। और हम लोग पारंपरिक हथियार उठा करके, अगर सच में इस बार पेपर लीक हुआ है तो हम सीधे कहेंगे कि राज्य में JPSC और JSSC जैसा भ्रष्ट नियुक्ति संस्था का कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम लोग UPSC से एग्ज़ाम देंगे, या तो जितने भी अधिकारी पदाधिकारी अभी हैं सबको निलंबित करना होगा। एक चेयरमैन का इस्तीफा देने से मात्र नहीं चलेगा। और हम लोग चूँकि आप कहते हैं कि आंदोलन करेंगे, कि पढ़ने का मौका देंगे, अरे पढ़ाई काहे कर रहे हैं छात्र? नौकरी के लिए, इस राज्य का सेवा करेंगे बोल के अब जो है कि
उसका सपना को चकनाचूर कर दिया जा रहा है। बाहर के बड़े बड़े माफिया अवैध कमाई करने वाले का बेटा यहाँ 50-50 लाख में पेपर खरीदिए लेगा तो पढ़ने वाले छात्र का भविष्य क्या होगा। इसीलिए भविष्य बचाने के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। अभी तो हम लोग CGL को रद्द कराने के लिए गंभीर से गंभीर गैर जमानती धारा लेकर के घूम रहे हैं। फिर जब PSC में अगर यही स्थिति बेचने का कारनामा सामने आएगा तो और कई बड़े से बड़े धारा क्यों न लेना पड़े, माथा पे या बदन पे पुलिस का लाठी क्यों न खाना पड़े, हम लोग जो है कि इस राज्य को बचाएंगे, यहाँ के नौकरी को बेचने से बचाएंगे। यहाँ का छात्र का भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हम नहीं देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह का एग्ज़ाम रहा आपका? बहुत अच्छा रहा एग्ज़ाम। लगता है कि झारखंड के जितना भी एग्ज़ाम होता है विवादितों में फंसता है, इस बार नहीं फंसेगा? अभी तो एक न्यूज़ आ रहा है थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से जामताड़ा से, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो उसका जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद हम लोग उसका लीगल एक्शन लेंगे, आंदोलन करेंगे छात्र सब मिल के। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर के बाद यहाँ पे जिस तरह से साक्षी हाई स्कूल के समीप हैं, यहाँ पे उस तरह का कोई भी घटना सामने नहीं आया है। हालांकि जामताड़ा और चतरा की बात करें तो वहाँ की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का घटना हुआ है तो तमाम छात्र का कहना है कि इस पर एक्शन लिया जाए। और हालांकि अभी देश भर में पूरी तरह से आचार संहिता लागू है, तो इस पर देखने को लेकर तमाम चीज़ों का जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस तरह का घटना सामने आया है तो तमाम झारखंड के लोग और तमाम झारखंड के छात्र जो है ये कह रहे हैं कि हम इस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ दिक्कत है तो आप गेट बंद करिए। एक मिनट खत्म हो गया ना क्या? एक मिनट सर, मेरा गलती है, हम मानते हैं। मैं आपको गलती नहीं बता रहा हूँ। मेरा गलती है क्या? मैं प्रतिक्रिया नहीं ले सकता हूँ क्या? आप लेना है साइड में लेना। प्रतिक्रिया नहीं ले सकते। दो जगह 2 सेंटर पे एग्जाम का कैंसिल, जिस तरह से पेपर लीक के मामले आया है, हम एक स्टूडेंट का बात मैं इस यहाँ का जवाबदेही लूंगा ना। मानता हूँ, मैं इसका पुष्टि तो नहीं करता हूँ। हमने क्या किया? हमने तो वही बात कहा ना सर, हमने तो वही बात कहा कि इस तरह का कोई घटना सामने नहीं आया। उधर जा करके अपना लीजिए सर, यहीं से निकल रहा है। हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे सुनो ना यार, हम कौन सा साइड में जाके आप लीजिए। आपको मारने की कौन बोल रहा है? हम कौन सा बोल रहे हो अपने आप मन से? आप हमको धकेल रहे हैं, कौन धकेला? कौन धकेला पहले बताइए सर। बोलने का प्रायोरिटी है कि नहीं? बिना मतलब के बतियाना है तुम्हारा। एक मिनट सर, बिना मतलब का अभी हमारा डॉक्यूमेंट से है। आप मार दीजिए। कौन मार? एक मिनट मन से बोलना है तो बोलो ना भाई। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट सर। अभी सुनिए मेरा बात। हाँ बोलिए। अभी जिस चीज के लिए पूरा हंगामा हो रहा है, क्यों हम यहाँ अंदर में अभी परीक्षा नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ। उधर जाइए ना जी, क्या हुआ? कोई नारा उधर लेकर के जाके जो करना कीजिए। सर एक मिनट, आप कुछ नहीं, आप साइड ले जाके हम साइड में ही ले रहे हैं सर। अरे चुपचाप रहो, बिना मतलब के बतिया रहे हो। एक मिनट, चिल्ला के कोई फायदा नहीं, मेरा बात सुनिए। बतिया रहे हो, साइड में ले जाके बतिया। एक मिनट सर, वो परीक्षा लिख रहे हैं, कल हम यहाँ DSP बन के आ सकते हैं। कहाँ आपको कह रहे हैं मत बनिए? बन के बैठ सकते हैं, DGP बन के आइए। PCS का एग्जाम दे रहे हैं। बंद करिए ना सर, गेट बंद करिए ना सर, उधर भाई खत्म हो जाएगा। PCS का एग्जाम दे रहे हैं। अभी हम लोग का हो रहा है, कोई बात नहीं। आप कहीं कुछ हुआ इसकी जवाब दीजिए। यही परीक्षा से हम DSP बन सकते सुनिए, हैं। छात्र के जिस तरह से अभी हम एग्जाम सेंटर के बाहर जिस तरह से छात्र का फीडबैक लेने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 2 जगह पे पेपर लीक का मामले सामने आया था। पेपर लीक का मामले सामने आया था, लेकिन सर कहते हैं कि आप 100 गज के बाहर ले ले। छात्र अगर उधर जाएंगे, हुआ है तो बताइए। नहीं हुआ है तो इसीलिए तो बोल रहे हैं छात्र का फीडबैक दे सकते हैं। अरे साइड में ले सकते